वेलकम एवरीवन। आज हम क्लास 10th के हिंदी क्षितिज का पाठ 1 माता का आंचल जो कि शिवपूजन सहाय ने लिखा है वो पढ़ेंगे। तो पाठ पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये अंश शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह संस्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़ गवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें। आत्मकथनात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। इस पाठ को शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। ये देहाती दुनिया जो उपन्यास है वो सन 1926 के अंदर प्रकाशित हुआ था और ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इस पाठ में हम ग्रामीण जीवन के बारे में देखेंगे, माता पिता के वात्सल्य के बारे में देखेंगे और ग्रामीण जीवन में बच्चों को कैसे तैयार किया जाता है वो देखेंगे। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो सबसे पहले मृदंग का अर्थ देखते हैं। मृदंग का मतलब होता है एक तरह का वाद्य यंत्र। इस पाठ के अंदर जो पहली लाइन में लिखा हुआ है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, मतलब जहाँ पे लड़के होते हैं एक साथ वहाँ पे एक तरह का वाद्य यंत्र यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं हम उसे, वो होता है और वो बजने लगता है। जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो और फिर ये लिखा है जहाँ पे बूढ़े एक साथ होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो साथ में होते हैं, वहाँ पे खर्चे का तंग होता है। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करके बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वे अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुण कर देते थे। हमारे लिलार में बभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। बभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। तो भोलानाथ के जो पिताजी हैं वो सुबह जल्दी उठकर, तड़के मतलब प्रभात सवेरा, सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। ठीक है, तो भोलानाथ और उनके जितने भी भाई बहन वगैरह हों, वो सब उनकी आदत थी कि वो अपने पिता के साथ ही पूजा के अंदर बैठते थे, पिता के साथ ही सोते थे, पिता के साथ ही उठते थे। ठीक है, माता से केवल उनका सिर्फ 2 दिन तक का रिश्ता, मतलब वो माँ के पास इतना नहीं जाते थे जितना वो अपने पिता के पास जाते थे। ठीक है, इसलिए वो पिता के साथ ही ज़्यादा तक रहते थे, उनके साथ ही बाहर बैठते थे, सोया करते थे, उठते थे और पूजा साथ में करते थे। तो भोलानाथ क्या करता था, जब भी पूजा में बैठता था तो अपने पिताजी से ना मतलब विनती करता था, जिद करता था कि उसके बभूत, जो बभूति होती है वो उसका तिलक, उसका टीका लगा दे। फिर उसके पिताजी कुछ हंसकर, कुछ झिझलाकर, कुछ डांटकर वापस से पर उसके वो तिलक लगा देते थे।
ठीक है। अब इस लिलार का मतलब क्या होता है वो देखो, ललाट। और त्रिपुंड का मतलब होता है एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अंजुचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। जैसे हम किसी धार्मिक सीरियल के अंदर देखते हैं, किसी के टीका लगा होता है ना त्रिशूल जैसा, उसे हम त्रिपुंड बोलते हैं। और भोलानाथ के ऊपर वो विभूत बहुत अच्छी भी लगती थी और उनके लंबे लंबे बाल भी थे, इससे सब लोग उनको बम भोला, तभी तो उनका नाम भोलानाथ पड़ा। तभी तो उनके पिताजी उनको प्यार से भोलानाथ बोलते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। तो भोलानाथ तो उनका पिताजी ने उनका नाम प्यार से रखा था, पर उनका जो रियलिटी में असली नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। भोलानाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। तो भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी कहते थे और अपनी माता को मैया बोलते थे। जब बापूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो देखो, जब भोलानाथ के पिताजी रामायण का पाठ करते थे ना, तो भोलानाथ की आदत थी कि वो साइड में बैठे बैठे जो मिरर होता है, आईना होता है, उसमें अपने आप को देखता रहता था। ठीक है। और जब जैसे ही उसके पिताजी उसकी तरफ देखते थे वो फटाफट से आईना नीचे रख देता था, क्योंकि उसको शर्म आ जाती थी। और इसको देखकर उसके पिताजी भी बहुत हंसने लग जाते, मुस्कुराने लग जाते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद हम राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। तो जब पूजा पाठ हो जाने के बाद में भोलानाथ क्या करता था, एक पेपर के अंदर राम राम लिखने लगता था। उनकी रामनामा बही नाम की एक पुस्तक थी, पोथी ना, उसके अंदर 1000 बार राम नाम लिखना था। ठीक है। फिर उनके पिताजी क्या करते थे, उनको एक पोथी यानी कि एक थैली के अंदर बांध के या फिर पोटली के अंदर बांध के वो अपने साथ लेकर चले जाते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। फिर क्या करते थे, उस कागज को 500 बार फाड़ते थे, उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े करते थे, फिर उधर राम नाम लिखते थे, फिर उनको छोटी छोटी गोलियां में बनाते और फिर अपने साथ गंगा नदी है ना उसके पास चल जाते थे, ताकि गंगा नदी के अंदर उसको अर्पित कर सके। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। तो जो आटे की गोलियां थी ना, मतलब वो आटे की गोलियां बनाते थे उसमें, मतलब जो गोलियां बनाते थे उसके अंदर आटा भर देते थे, जो राम नाम की वो चिट के ऊपर क्या करते थे, आटा डालते थे, फिर उसकी पोटलियां बना देते थे। ठीक है। फिर जब वो गंगा नदी पे जाते थे तो वहां पे एक एक आटे की जो गोली होती है उनको मछलियों की तरफ फेंकते, उनको आटा खिलाते हैं। जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। फिर भोलानाथ बोल रहा है कि जब वो फिर वापस आते थे तो उनके पिताजी पेड़ों की डालों पर उन्हें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बापूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शीतल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। तो कभी कभी भोलानाथ के जो पिताजी थे उसके साथ कुश्ती भी लड़ते थे और जानबूझकर हारने की एक्टिंग करते थे ताकि उनके बेटे को अच्छा लगे। यह उतान मतलब पीठ के बल लेटना, ठीक है ना, पीठ के बल लेटना। यह उतान पर जाते मतलब उल्टा पड़ जाते थे, पीठ के बल लेटकर उल्टा पड़ जाते थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे और फिर वो भोलानाथ और उनके भाई बहन है वो सब भी उनकी छाती के ऊपर जाके चढ़ जाते थे, खड़े हो जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उतारने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मुझे से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर खेलते खेलते क्या करते थे, जो भोलानाथ था वो उसके पिताजी की जो मूछें थी उनको छेड़ने लगता था, उनको खींचने लगता था। तो भोलानाथ के पिताजी हंसते हंसते उसका हाथ हटाते और उसके हाथ को चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। फिर उनके पिताजी उनसे बोल
खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे तो भोलानाथ क्या करता था, अपना लेफ्ट चिन और राइट चिन आगे कर देता था और फिर बहुत खुश होता था। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लगते तो वह अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। ठीक है, तो जब वो अपना गाल आगे करता था और जब उसके पिताजी उसको चुम्मा देने जाते थे तो उनकी जो दाढ़ी थी वो भोलानाथ के चुभती थी। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। फिर वो मतलब भोलानाथ थोड़ा इरिटेट होकर वापस उनकी मूछें तोड़ने क्या खींचने लग जाता था। इस पर वे बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। और इस पर भोलानाथ के पिताजी थे वो बुरा नहीं मानते थे, वो बनावटी नकली रोने की एक्टिंग करते थे, है ना। और भोलानाथ और बाकी सब थे ना, वो सब देख के बहुत हंसते थे, बहुत खुश होते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठते थे। वे हमें अपने हाथ ही से खिलाते, फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में दे जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाना पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भरपूर मुंह कोर खिलाना चाहिए। तो जब दोपहर का समय होता था और वो घर आते थे तो भोलानाथ अपने पिताजी के साथ ही खाना खाने बैठ जाता था। ठीक है, तो भोलानाथ के पिताजी अपने हाथों से भोलानाथ को खाना खिलाते थे, है ना। और फिर भात, गोरस भात यानी चावल जो भी है उनका खाना उनको मिलाना, लपेटना, इन सबको करके उसको खिलाते थे भोलानाथ को। फिर जब वो खा लेते थे ना तो उनकी जो मम्मी थी, भोलानाथ की मम्मी मैया थी, वो बोलती, आप तो मेरे बच्चे को बस थोड़ा थोड़ा खाना खिलाते हैं, छोटे छोटे घास मतलब बाइट जो होते हैं वो अपने मेरे बच्चे को खिलाते हो, इससे तो उसको ऐसा ही लगता है कि बहुत सारा खा लिया, पर होता थोड़ा सा ही है। मैं दिखाती हूँ कि बच्चे को भरपूर खाना कैसे खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। तो उसकी मम्मी बोलती है, जब ये बड़े बड़े बाइट खाएगा तभी तो दुनिया में ठोर पाएगा। अब ठोर का मतलब होता है स्थान, अवसर। ठीक है, देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है। तो फिर माता जी होती हैं जो भोलानाथ की, वो बोलती हैं कि मैं बताती हूँ बच्चे को कैसे खाना खिलाते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को क्या पता कि बच्चों को कैसे खाना खिलाते हैं। माता के हाथ से अगर खाना खाएगा तो उसका पेट भी भर जाएगा। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो उनकी मम्मी है ना क्या करती थी, अलग अलग जो बर्ड्स होती है उनका नाम लेके उनको खाना खिलाती थी और बोलती थी अगर तुम जल्दी से नहीं खाओगे तो ये सारे उड़ जाएंगे। तो फिर भोलानाथ भी फटाफट फटाफट खा लेता था और उड़ने का मौका ही नहीं देता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बापूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। फिर जब वो पूरा खाना खा लेता था भोलानाथ तो उनके पिताजी बोलते थे कि अब तुम राजा हो, जाके खेल लो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धंगड़ धड़ग बाहर गली में निकल जाते थे। तो फिर क्या था, वो उछलने कूदने लगता था और रस्सी में बंधा हुआ जो काठ का घोड़ा होता है, ठीक है ना, उसको लेकर बाहर भाग जाता था खेलने के लिए। मतलब काठ का घोड़ा मतलब जो नकली खिलौने होते हैं, नकली घोड़ा वो। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाभ छुपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बापूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर छोटी गूंथती और उसमें फूलदार लड्डू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बापूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। तो देखो, फिर
अचानक से जब मतलब भोलानाथ जब खेलता था तो उसकी मैया जब भी उसे अचानक से पकड़ लेती थी ना, तो उसके सिर पे जो नारियल का तेल होता है ना, सॉरी नारियल का नहीं, सरसों का तेल, जो सरसों का तेल होता है ना, वो उसके सर पे डाल देती थी, उसकी मालिश करती थी। पर भोलानाथ को अच्छा नहीं लगता था, वो रोने लगता था। और उसके जो पिताजी थे वो भी थोड़ा सा ऐसे बोल देते थे कि क्या कर रही हो, ऐसे मत करो। फिर भी उनकी जो मम्मी थी वो अच्छे से बालों में तेल लगा कर, उनकी चोटी वोटी बनाकर, उनको अच्छे से तैयार करके, रंगीन टोपी पहनाकर, रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर, अच्छे से रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर बाहर भेजती थी। तो जो भोलानाथ था वो कन्हैया बनकर बापूजी, उसके जो पिताजी होते हैं, उनके पीछे छिप मतलब छिपते छिपते ना, छुपके से बाहर आता है। बाहर आते ही हमारी बाट जाने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तो जैसे ही बाहर आता था भोलानाथ, छुपते छुपते अपने पिताजी के पीछे से, और जैसे ही अपनी मंडली को देखता था, अपने उम्र के बच्चों को देखता था, अपने मित्रों को देखता था ना, तो वो सिसकना भूल जाता था, शर्माना भूल जाता था, और बापूजी की गोद में से उतरकर उनके पास खेलने चला जाता था। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बापूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। तो भोलानाथ बोल रहा कि तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, नाटक करते थे हम। चबूतरे का एक कोना, चबूतरा जहाँ पे कबूतर या फिर ये मुर्गी वगैरह ये सब होते हैं ना, वहाँ पे एक कोना है ना, उधर नाटक घर बना लेते थे। और भोलानाथ के जो पिताजी जी जिस चौकी पे वो बैठकर नहाते थे ना, उस चौकी को वो रंगमंच बना लेते थे। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। तो चंदोवा का मतलब देख लो, छोटा शामियाना, मतलब छोटी सी दुकान, ठीक है, शामियाना। तो उसी पर क्या करते थे, सरकंडे के जो खंभे होते हैं ना, पर कागज का चंदोला, वो ऊपर से, मतलब क्या बोलते हैं चंदोलिया को, वो छोटा शामियाना, वो ऊपर की जो सीलिंग होती है वो बना लेते थे, मेरा मतलब। और उसे मिठाइयों की दुकान बना लेते थे। उसमें चिल्लम के खांचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। तब उस दुकान को कैसे सजाते थे वो देखो, मतलब उनकी मिठाइयाँ वगैरह कैसे बनाते थे। उसमें चिल्लम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू बनाते थे, पत्तों की पूरियाँ और कचौरियाँ बनाते थे, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाते थे, और जो टूटे हुए घड़े होते हैं उनके पताशे बना लेते थे। वाइट वाइट कलर के से नहीं होते पताशे, वो बना लेते थे, और उन सारी मिठाइयों को एक तरफ सजा देते थे। टीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बापूजी भी दो चार गोलकुपरिये पैसे खरीद लेते थे। तो भोलानाथ बोलता है कि हम ही लोग खरीदते थे और हम ही लोग दुकानदार भी थे, और कभी कभी बापूजी भी उनके पास आ जाते थे खेलने के लिए, और वो भी खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग गरोंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती, और तुनकों का छप्पर, दातुन के खंबे, दियासलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। मतलब थोड़ी देर बाद में जब वो मिठाई की दुकान से खेलने के बाद में, जब उस दुकान को बंद करने के बाद वो क्या करते थे, वो किचन का जो गेम होता है वो खेलने लग जाते थे, है ना। तो दातुन जिससे ब्रश करते हैं ना, उनके खंबे बनाते थे, ठीक है। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, फिर डोर किससे बनाते थे, दिया सलाई की पेटियों से। पेटियां जो होती है ना, जिसमें आम की पेटी हो गई, जो पेटियां होती हैं उनसे डोर बनाते थे। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की बनाते थे, दिए की कढ़ाई बनाते थे, और बापूजी जिस कलछी का मतलब बापूजी वाली जो आचमनी थी उसको कलछी बना लेते थे, ठीक है। आचमनी, आई मीन, जब पूजा वगैरह करते हैं तो ब्लैक ब्लैक सा नहीं लेकर जाते हैं, वो बड़ी सी आलछनी होती है, आचमनी होती है, राउंड सी होती है और लंबी सी रॉड होती है और उसमें होल्स होते हैं, वो
पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जेवनार तैयार करते थे। अब जेवनार का मतलब होता है दावत, भोज, जो फेस्ट होता है वो तैयार करते थे। पानी सा घी बना लेते, धूल के पिसान बना लेते और बालू की चीनी बना लेते थे और एक दावत का आयोजन करते थे और हम ही लोग जेवनार करते और हम ही लोग की जेवनार बैठती थी। हम ही लोग जीवन करते थे और हम ही लोग जीवन में बैठते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बापूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और गेरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगे, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। फिर जब पतंग बैठ जाती थी, है ना, तो बापूजी भी धीरे से आकर उनके पास बैठ जाते थे जीमने के लिए, भोजन करने के लिए, है ना। तो उसी वक्त सब लोग उन्हें देखकर हंसने लग जाते हैं और सब कुछ बिगाड़ कर वहां से भाग जाते हैं। तो उसमें जो उसके पिताजी होते हैं वो गुस्सा नहीं करते, वो हंसने लग जाते हैं, हंस के लोटपोट होने लग जाते हैं और फिर भोलानाथ से पूछते हैं कि आप कब भोज होगा भोलानाथ, भोज कब होगा। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घीसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समंदी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने में चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय कटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बापूजी जो ही ओहार उघाड़कर दुल्हनी का मुख निखारने लगते, जो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। तो इतना सब कुछ करने के बाद में भी वो एक और चीज खेलते थे और वो थी कि वो बारात का सीन क्रिएट करते थे। ठीक है, कनस्तर का तंबूरा बनाकर उसको बजाते थे, है ना। अमोले का मतलब होता है आम का उगता हुआ पौधा होता है ना, उसको घीस कर शहनाई बनाते थे, है ना। और टूटी हुई जो चूहेदानी होती है जिसके अंदर चूहे पकड़ते हैं, उसकी पालकी बना लेते थे, है ना। और वो सारे दोस्त मिलकर समधी वगैरह बनकर बकरे के ऊपर चढ़ जाते थे और जो चबूतरा था उसके एक कोने से लेकर दूसरे कोने में जाकर बारात को वहीं रोक देते थे। और फिर खाट की पटरियों से घिरे, जो खाट होती है, चारपाई होती है, उनके जो होते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, खंबे होते हैं, वो बनाते और फिर गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था, है ना। गोबर से जो लिपा हुआ मतलब लथपथ जो होता है उसका, और आम के केले की टहनियों से सजा हुआ एक छोटा सा आंगन में कुल्हिए का जो कलसा होता है, कलश होता है ना, वो रखा हुआ होता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। वहां पे पहुंचकर बारात फिर से आ जाती थी और लौटने के समय कटोली का लाल ओहार मतलब पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, जो पर्दे के लिए होता है ना कपड़ा, वो डाल देते थे और उसमें दुल्हन को बैठा देते थे, है ना। और फिर जैसे ही बापूजी आते और वो क्या बोलते हैं उसको, ओहार को हटाते, है ना, तो उसी वक्त सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते और वहां से भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिन्नी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंछ की बट्टी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआटा। बड़ी मेहनत से खेल जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीचे में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। तो फिर पूरा बारात का सीन करने के बाद में वो खेती करने लग जाते थे, खेती का गेम खेलने लग जाते थे। तो सारे एक साथ जमा होकर खेती की जाए ऐसा सोचते। फिर चबूतरे को खेत बना लेते
जो कंकड़ होते उनको बीज बना लेते थे, और जो दो लड़के थे जिनकी हेल्थ अच्छी थी उनको बैल बनाकर मोट खींचने में लगा देते थे, है ना। ये पूरा खेती का पूरा सीन क्रिएट करते थे, है ना। और जैसे ही उगाते उनकी फसल को उगने में टाइम तो लगता नहीं, जैसे ही उगती वो फटाफट काट देते, उगाती काट देते, और फिर गाते ऊंच नीचे में बई क्यारी जो उपजी सो भई हमारी। बोलते ये जो हमने उगाई है वो हमारी है, हमारी फसल है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। फिर फसल को एक जगह रखते और उसको अपने पैरों से रौंद देते थे, मतलब उसको मसल देते थे पूरा। कसोरे, कसोरे मतलब मिट्टी का बना छिल्ला कटोरा, मिट्टी का बना हुआ कटोरा का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। फिर है ना जो क्या मिट्टी का जो कटोरा आता है ना, उसका सूप बनाते, है ना, उसे ओसाते और फिर मिट्टी के दिए गए तराजू, जो मिट्टी का तराजू होता है ना, मिट्टी के दिए के तराजू, मिट्टी के दिए दिए जो होते हैं ना, उसके तराजू पर तौलकर राशि तैयार करते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तो इस वक्त उनके बापूजी आते थे और वो भोलानाथ से पूछते थे कि इस साल खेती कैसी हुई। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़ हंसते हुए भाग जाते थे, कैसी मौज की खेती थी। फिर उसी वक्त वो हंसकर भाग जाते थे और बोलते थे क्या मजा आता था। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर छिटक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। तो ऐसे बोलते थे कि हम ऐसे ही बहुत सारे नाटक करते थे, नाटक खेलते थे, बहुत मजा आता था। और जो बटोही है वो भी कुछ देर ठिठक कर, है ना, उन लोगों को देखने लग जाता था। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सातु की शान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला के कन्हैया हमरा मेहरी। सबसे पहले रहरी का अर्थ अरहर होता है, ठीक है, रहरी का अर्थ होता है अरहर। तो जब भी भोलानाथ और उनके जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, वो मेले के अंदर जाने की तैयारी करते थे ना, और उनको मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते थे तो वो कूद कूद कर चिल्लाते थे और बोलते थे, चलो भाई वो दरदरी, सातों के शान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख लेते थे ना वो दोस्त, तो उसके पास जाके जोर से चिल्लाते, अरहर में अरहर, पुरान अरहर, डोला के कन्हैया हमरा मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर डेलों में मारा था। तो जो ऐसे वो मस्ती मजाक करते थे, तो एक बार जो बूढ़े वर थे, वर मतलब दूल्हे थे, उन्होंने ना उनके पीछे भाग कर उनको खूब मारा। इस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। तो वो बोलता है कि उस जो खड़ूस था ना, उसकी शक्ल हमें अभी तक याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला, वैसा घोड़ मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। वो बोलता है कि ऐसा पता नहीं कौन सा ससुर था जिसने ऐसा जमाई ढूंढा, हमने ऐसा मुंह किसी आदमी का नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते, वहां चुन चुनकर गुले गुले गोपी आम चबाते थे। तो जब आम की फसल होती थी तब कभी कभी आंधी भी आती थी। तो आंधी जब चली जाती थी तो क्या करते थे, भाग कर आम के खेत में आते और वहां पे चुन चुन कर जो अच्छा आम थे ना उसको लेके खाने लगते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने लगे और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में चितराई, बरखा उधे बिलाई। तो क्या होता है, एक दिन है ना आंधी आई, बहुत जोर से आई, आकाश में काले बादल आ गए, बारिश आने लग गई, बिजली कड़कने लग गई, हवा ठंडी होने लग गई, पेड़ है ना वो हिलने लग गए, है ना, जमीन पे उनकी पत्तियां गिरने लगी, जमीन को छू रहे थे, मतलब वो इतनी तेज हिल रहे थे पेड़। तो फिर वो सारे दोस्त चिल्ला उठे,
एक पैसा की लाई बाजार से चितराई, बरखा उधर भिलाई। बोलते हैं एक पैसा की लाई है, बाजार से चितराई है और बरखा जोर से आई है। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। तो क्या होता है, वो ऐसे गाना गाते फिर भी बारिश नहीं रुकती थी, और भी तेज हो गई थी बारिश। बहुत सारा पानी इकट्ठा होने लग गया था, बहुत सारा पानी आ गया था, है ना। और ऐसे पानी मतलब पेड़ है ना, पेड़ की जड़ों में ऐसे पानी चला, मतलब पेड़ की जड़ों में वो जो लोग थे कीचड़ हो गया था, वो जा रहे थे तो पाँव उनका था ना वो धंस गया था उसके अंदर, मिट्टी के अंदर फंसने लग गया था। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती ना, अठई का मतलब होता है कुत्ते के शरीर में चिपक के रहने वाले छोटे कीड़े जो होते हैं ना, किलनी, वो। पर बारिश तो रुकती नहीं थी, जमी तो नहीं पर थम गई थी बाद में रुकी थी। पर फिर भी है ना, वो कीचड़ की वजह से उनका पाँव है वहाँ पे वो धंस रहा था, निकल नहीं रहा था। वो बहुत ऐसा बोल रहा था जैसे कि कुत्ते के कान में तिलनी चिपक जाती है वैसे। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। सुइयों की बात बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को झूठता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। तो जैसी बारिश बंद हो गई थी तो बहुत सारे बिच्छू आने लग गए थे। वो सब लोग डर के भागने लगते थे। तो क्या हुआ, उनमें से एक उनका दोस्त था बेजू नाम का, वो बहुत ज्यादा ढीठ था, है ना। और उसी वक्त उन्हें मूसन तिवारी नाम के एक आदमी थे, वो मिल गए। बेचारे बूढ़े बूढ़े आदमी थे और सूझता कम था। वो सूझता कम था मतलब वो अंकल को है ना, मतलब थोड़ा कुछ कम समझ में आता था। तो फिर बेजू उनको चिढ़ाने लग गया था। बोला, जो बूढ़े अंकल है वो बेईमान है और करेला का चोखा मांगते हैं। हम लोगों ने भी बेजू के सुर से सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। अब बाकी सारे दोस्त ने, भोलानाथ ने, सबने मिलकर बेजू के साथ उन बूढ़े अंकल को चिढ़ाना शुरू कर दिया। मुसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। तो मुसन तिवारी को गुस्सा आया, वो भी उनको मारने के लिए दौड़ा। तो फिर वो फटाफट अपने घर की तरफ भागने लग गए। बच्चे थे, वो अपने घर की तरफ भागने लग गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। तो जैसे ही वो उनको मतलब चढ़ाते थे मनसून तिवारी को, तो मनसून तिवारी के जब वो हाथ में नहीं आते थे, पकड़ नहीं पाते थे, तो वो क्या करते थे, उन बच्चों की पाठशाला जो स्कूल होती है उधर जाते थे। उधर उनकी कंप्लेन करते थे। उनका जो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, उनके पास जाके उनकी कंप्लेन कर देते थे, है ना। और वहां से 4 लोगों को लेकर आते घर पे और फिर वहां पे जाके उनको पकड़ लेते और उनको खूब डांट पीटती। अब बेजू था वो तो भाग गया था और भोलानाथ को डांट पीटी बहुत, गुरुजी से, अपने जो उनके टीचर थे उनसे बहुत डांट पीटी। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से थर कर दिया। वे गुरुजी की ठिठोरी करके हमें घर ले चले। तो बापूजी को जब मतलब भोलेनाथ के जो पिताजी थे उनको जब ये सब कुछ पता चला तो फटाफट उनके स्कूल गए, भोलेनाथ के स्कूल गए, है ना। उनको अपनी गोद में लिया, उनको चुप कराने की कोशिश करे, पर वो चुप नहीं हुए, है ना। और इतना रोए कि उनका जो कंधा था उनको आंसू से भर कर दिया, ठीक है। तो फिर जो क्या होते हैं, भोलानाथ के पिताजी जो होते हैं वो है ना, भोलेनाथ के जो टीचर होते हैं उनसे विनती करते हैं कि हमें इसे घर ले जाने दीजिए। तो फिर वो उसे घर ले जाते थे। फिर रास्ते में फिर से उसको अपने दोस्तों का झुंड मिल जाता था, है ना। फिर वो उनसे पास वापस चला जाता था और जोर से नाचते गाते थे, माई पकाई घर घर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। फिर वही गाना गाने लग जाते हैं। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बापूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अल्पाने। तब तक
सब लड़के सामने वाली मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वह दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। तो भोलानाथ अपना रोना धोना भूल कर अपने बाबूजी से जिद कर नीचे उनकी गोद पे से उतर कर अपने दोस्तों के साथ जाता, उनके पास जाता, उनके साथ फिर गाने लग जाता, खेलने लग जाता, दौड़ के मतलब खेत के अंदर खेलने लग जाता, खेत के अंदर दौड़ने लग जाते थे। और फिर भोलानाथ गाना गाता था, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। तो बोलता था राम जी की चिरई है, राम जी की चिड़ी है, राम जी का खेत है, तो वो बोलता चिरैया खा लो भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो फिर भोलानाथ के पिताजी और बाकी सारे गांव के जो लोग होते हैं, आदमी होते हैं, वो साइड में खड़े होकर खेत में जो भी सब कुछ हो रहा होता है ना, वो सब देख रहे होते हैं और हंसते हंसते बोल रहे थे कि अगर चिड़िया की जान गई तो लड़कों का खिलौना चला गया मान लो। मतलब अगर चिड़िया को कुछ हो गया ना या फिर चिड़िया चली गई तो मतलब मान लो कि लड़कों का जो खिलौना है वो भी चला गया। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो फिर उनमें से एक बोलता है कि जो लड़के और बंदर होता है ना, वो अपनी और पराई कुछ नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। फिर क्या हुआ, एक जो टीला था वहां पे जहाँ पे चूहे रहते थे, उनका जो बिल होता था उसमें वो पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब एक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा, किसी की टांग टूटी। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। तो क्या हुआ, बिल में पानी डालते डालते क्या हुआ, एक सांप आ गया। सांप को देख के सब लोग डर गए, रोते चिल्लाते हुए वहां से भागे। कोई टेढ़ा गिरा, कोई सीधा गिरा, किसी का सर फूट गया, किसी के दांत टूट गए, सब लोग गिरते फिरते भागे, है ना। और जो भोलानाथ था वो खून से लथपथ हो गया था और उसके पैर थे, जो तलवे थे पैरों के तलवे, वो कांटों से छलनी हो गए थे। मतलब कांटों इतने सारे चुभ गए थे कि उसके पैर पे बहुत सारे कांटे चुभ गए थे। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चल गए। तो फिर भोलानाथ दौड़ते हुए अपने घर आया, घर के अंदर घुस गया और उसके जो बाबूजी थे वो उस समय बैठक में बैठे हुए थे, जो बैठने का कमरा था, बैठे हुए थे ओसरे में। ओसरे का मतलब जो बरामदा होता है, बरामदे में बैठे हुए थे बापूजी, है ना। और वहां पे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, मतलब जो बीड़ी होती है वो ले रहे थे। उन्होंने ना भोलानाथ को बहुत पुकारा, पर भोलानाथ ने उनकी सुनी नहीं। सीधा दौड़ते अपनी माँ के पास चले गए वो और उनकी गोद में जाके बैठ गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी। जो मैया थी वो चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया मतलब साफ कर रही थी, शुद्ध कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। तो उनका जो आंचल था, मैया का आंचल, उधर में जाके छिप गए, है ना। हमें डर से कांपते देखकर वे जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। तो भोलानाथ को ऐसे रोते हुए देखकर उनकी जो मैया है ना, वो भी रोने लग गई और अपना सारा काम छोड़ दिया। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। फिर चिंता में होकर वो है ना भोलानाथ से उनके जो भय का कारण, डरने का कारण वो पूछने लग गई। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पोंछकर हमें छूने लगती। बड़े संकट में पड़ गई थी। तो उनकी मम्मी उनको है ना प्यार से अपने पास लाती, है ना, उनको अपने आंचल के अंदर छुपाती, उनको पोंछ पाछ कर उनको चूमती थी। बड़े संकट में पड़ गई थी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे गांव पर थोपी गई। तो फिर उसकी मम्मी क्या करती है, भोलानाथ की मम्मी, वो फटाफट से हल्दी पीसकर उनके जो पाँव में कांटे चुभ जाते हैं उधर लगा देती है, जहाँ जहाँ चोट लगी होती है वहां पे लगा देती है। घर में कोहराम मच गया। घर में कोहराम मच जाता है, भूचाल आ जाता है। हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, है ना। तो जो भोलानाथ था वो डर के हमारे, उससे पूरा वर्ड भी नहीं बोला जा रहा था, वो सा बोलते बोलते अपनी मैया के आंचल में छुप जाता था। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। जो भोलानाथ का शरीर था वो काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे।
हम आंखें खोलना चाहते थे पर वह खुलती ही ना थी। तो भोलानाथ अपनी आंखें खोलना चाहता था पर उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थी। हमारे काते होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। तो जो भोलेनाथ की मम्मी होती है, मैया होती हैं, वो उसको देखकर है ना रोने लगती, है ना, उनको अपने बड़े प्यार से उनको अपने पास लाती, उनसे गले मिलती। इसी समय बापूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के छड़ावे की छाया न छोड़ी। उसी वक्त उनके जो पिताजी होते हैं भोलानाथ के, वो आते हैं, वो भोलानाथ को लेने की कोशिश करते हैं, पर भोलानाथ उनके पास नहीं जाता, वो अपनी माँ के आंचल में ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो मुसीबत के वक्त में अपनी माँ को ही सबसे पहले याद करता है। चाहे वो अपने पिता के कितने ही गरीब क्यों ना हो, पर मुसीबत के वक्त में वो अपनी माँ के ही पास जाएगा। अ- अगर उसको कोई चोट लगी तभी तो पहला शब्द उसके मुंह से निकलेगा वो होगा माँ। तो ये पाठ में था। इस पाठ को अच्छे से पढ़े क्योंकि इस पाठ में से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।